दया शब्द से परिभाषित किया जाता है। दूसरा शब्द है कृपा। अगर बुद्धि कम है, विवेक कम है, शालीनता कम है, जीना नहीं आता ठीक से, उसमें कोई आपकी मदद करे, आपको इन 84 लाख बंधनों से मुक्ति के लिए आपको शिक्षा दीक्षा दे, जैसे गुरु करता है, तो उसे कहा जाता है कृपा। तो कहते हैं नहीं, गुरु कृपा। तो ये हुआ दया और कृपा। यानी आपका जो जीवन है, शरीर और जीवन दो वस्तुएं हैं। शरीर के लिए आपको जिंदा रखने के लिए कोई मदद करे, उसे दया कहते हैं। और जो जीवन को आपके उन्नत बनाए, ईश्वर की राह में आपको लगाए, आपको मानसिक शांति दे, उसे कृपा कहते हैं। और यदि कोई व्यक्ति दया और कृपा दोनों करे, यानी आपके शरीर के लिए भी उसने व्यवस्था की, जिंदा रखने का प्रयास किया और जीना भी सिखाए, यानी दया भी की और कृपा भी की, तो उसे करुणा कहा जाता है। करुणा शब्द से परिभाषित किया जाता है कि करुणा की है प्रभु, आपने मुझ पर करुणा की है। हे गुरुदेव, आपने मुझ पर करुणा की। तो ईश्वर से हम करुणा कहते हैं ना, करुण पुकार करते हैं। तो इन तीन शब्दों का अर्थ ऐसा है। सुनने में एक जैसे लगते हैं, दया, कृपा, करुणा। हिंदी भाषा बहुत महत्व लिए हुए। हिंदी में जो बोला जाएगा, शाब्दिक अर्थ उसका वही रहेगा, बदलेगा नहीं। संस्कृत में बोला जाएगा, एकदम अडिग रहेगा। बड़ा थोड़ा विषयांतर होगा, लेकिन एक गौरव की बात है कि यह देश, हमारी संस्कृति में संस्कृत भाषा का बड़ा महत्व रहा है। आज आपको जान के इस बात का गर्व होगा कि एक नई विद्या आई है अभी बाजार में, टेलीविजन और उस पर चल रहा है खूब, मोबाइल पे एक मोबाइल विद्या और आ गई है कि आपको यही नहीं पता लगेगा, आपकी फोटो वीडियो पता नहीं क्या क्या बना के क्या कर देंगे। आप कहोगे हम तो कभी किए नहीं, तो बना के दिखा देंगे। उसको बोलते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। खतरनाक टेक्नोलॉजी आई है। किसी को कुछ भी, किसी का पिक्चर बना के, आप दो लोग बैठे हैं यहाँ पे, आराम से प्रेम से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, और उतना वीडियो निकाल के ऐसा बना देंगे कि घूसा लात चल रहा है आप में। आपको कह रहे ये तो हुआ नहीं, वो AI है। अब ऐसा विद्या आ गई है। दुनिया के किसी लीडर के साथ आपका कहो हाय हेलो थैंक यू दिखा दें, बैठ के खाना खाते दिखा दें, भोजन बात करते दिखा दें, आदमी कंफ्यूज। तो आपको जान के गर्व होगा कि जो संस्कृत विद्या है, भाषा है अपनी, संस्कृत हमारी जो भाषा है, प्राचीन भाषा, भाषाओं की भाषा है,
तो जब एआई की टेस्टिंग चल रही थी तो उसमें तमाम भाषाओं का समावेश किया गया कि कौन सी भाषा समझेगा ये बोलने पर। दुनिया की सभी भाषाएं फेल हो गईं और एक भाषा पास हुई, उसका नाम है संस्कृत। कि बोलो कुछ और अर्थ उसका कुछ। तो जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, तो बोले BUT बट, तो PUT, तो पट होता नहीं, वो बोलते हैं अंग्रेजी में पुट। तो PUT बोले पुट, तो बगल में लिखा BUT, अब हो जाएगा बुट। तो जो सामने कंप्यूटर है वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो संस्कृत भाषा को ही प्राथमिकता मिली, एआई में उन्होंने प्रयोग किया है। 100% परिणाम केवल संस्कृत भाषा से आए। ऐसे हमारे देश के हमारे विद्वान, हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज थे, महर्षि, उन्होंने संस्कृत विद्या का, संस्कृत भाषा का ज्ञान हम लोगों को दी। एक जो शब्द कह रहा है उसका अर्थ वही है, दूसरा बदल नहीं सकता। जैसे हमने अभी कहा दया, कृपा, करुणा, तो तीनों के शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। तो अब जैसे हम कहेंगे दया, तो आप समझ जाओगे कुछ शरीर के बारे में बात हो रही है, कुछ रोटी कपड़ा मकान के बारे में बात हो रही है। जैसे कहा कृपा, लग रहा ध्यान साधना की कोई बात हो रही है, हाँ, हमारा जीवन और संवरे, उसकी कोई बात हो रही है। कहा करुणा, मतलब दोनों की बात हो रही। अब ये बात आपको कभी भूलेगी नहीं, हमेशा आपको याद रहेगी। तो दरबार हमेशा कहता है कि जो शब्द है, शब्द से इंगित एक वस्तु है। जैसे हमने कहा कि ग्लास, हमने बोला कांच का गिलास, तो आपके अंदर कांच का गिलास का चित्र बना सब में। कांच का गिलास बोले, हम बोले कि वहाँ कांच का गिलास रखा, उठा लो, तो आपके दिमाग में चित्र बन जाएगा, अच्छा कांच का गिलास। और अगर वहाँ स्टील का रखा होगा तो आपके अंदर मैच नहीं करेगा, तो आप वहाँ से कहोगे गुरुजी यहाँ तो है ही नहीं कांच का गिलास। क्यों नहीं है? क्योंकि कांच का गिलास आपने पहले देखा हुआ है, इसीलिए स्टील का गिलास रखा है और आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ कांच का गिलास नहीं है। तो शब्द और शब्द से इंगित वस्तु और वस्तु में निहित अर्थ, उस वस्तु में अर्थ क्या छिपा हुआ है? क्या अर्थ है कि भाई इसे पानी डालो, दूध डालो, कोई तरल पदार्थ डाल के रखा जा सकता है, सदुपयोग किया जा सकता है, पानी पिया जा सकता है, दूध पिया जा सकता है, शरबत पिया जा सकता है, कुछ भी तरल पदार्थ में प्रयोग हो सकता है। ये उसका अर्थ। गिलास का और कहाँ प्रयोग करोगे? इसी में करोगे। तो उसका अर्थ समझ गए। जैसे ही अर्थ समझ जाते हैं तो अंदर एक चित्र बन जाता हमेशा के लिए। अच्छा, आपके तो पानी पीना तो गिलास समझ में आता, गिलास है क्या? आप पूछते हो गिलास है? तो हर चीज के पीछे एक अर्थ छिपा होता है, अर्थ को जरूर समझना है। फिर कहा गया धीरता, वीरता और उदारता। आपने जो भी समझा है अपने जीवन में, जो भी समझा है आपने, अच्छी बातें, और जिस किसी से भी आपकी सहानुभूति है, तो सहानुभूति पूर्वक
उसको वह बात समझाने में कि वो समझ जाए, उसके ऊपर धन खर्चा करते हैं, अपना श्रम से कमाया हुआ धन, धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करते हैं कि समझ जाए अच्छे से बात। धीरता, वीरता क्या है? आप स्वयं लग करके जो समझा है उसको समझाने में लग जाएं, उसको सहानुभूति पूर्वक। धन नहीं खर्चा कर रहे हैं, लेकिन केवल पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। जो बात आपने समझी है, जीवन में अनुभव किया है, वो उसको अनुभव करा ले जाएं। इसको वीरता कहा गया है। तलवार लेके किसी के सर उतार देना, ये वीरता में श्रेणी में महापुरुषों ने नहीं कहा है। अच्छी बात आप तक पहुंचा देना, आपको अनुभव करा देना। तलवार लेके किसी को लूट लेना वीरता नहीं। किसी का राजपाट लूट लेना वीरता नहीं, उदारता। यानी हर तरह से उसकी मदद की। इन शब्दों में अर्थ छिपे होते हैं। जब शब्द का अर्थ नहीं समझते, क्या वस्तु कौन सी है, उस तरफ कहाँ इंगित कर रहा है शब्द, तो हमारे लिए केवल शब्द होते हैं, अंदर गहरे में नहीं उतरते। ऐसे ही एक शब्द है तंत्र। तंत्र शब्द का अर्थ टोना टोटका, जादू टोना, झाड़ फूक बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि आपका दरबार, ना कोई टोना टोटका होता सिखाया जाता आपको, ना होता है, न जादू टोना होता है, न किसी प्रकार से कोई झाड़ फूक होती है। आप अपनी आस्था, अपने विश्वास, अपनी श्रद्धा के दम पर दरबार में आते हैं। अपनी वैदिक प्रक्रिया करते हैं। नहीं कर पाते तो प्रार्थना ही करते हैं। तो अपनी ही प्रार्थना और संकल्प से आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होते हैं। सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक संकट दूर होते हैं। ये आपकी ही प्रार्थना संकल्प से होता है। ऐसा होता है तो हाथ उठा के बताएं कि हाँ वाकई होता है। आप लोग अनुभव है, सबके हाथ उठ रहे हैं, सबको अनुभव इस बात का है कि अपनी ही प्रार्थना संकल्प से, बाबा माँ से प्रार्थना से, माँ से प्रार्थना करने पर, भोलेनाथ से प्रार्थना करने पर आप तमाम संकटों से मुक्ति पाते हैं। आपको पता है कि लोग दरबार में आते हैं तमाम झूलते झालते पेशी लेते हुए, हाजिरी लेते हुए, दरबार में आके एक ही दिन में उनकी हाजिरी पेशी उड़ जाती, गायब हो जाती। कहाँ चली जाती? क्योंकि ये नकली रोग हैं सब, ये रोग ही नकली हैं। यदि आपकी प्रार्थना में शक्ति है, क्षण में पेशी पेशा दरबार आते ही कट जाता है, बचता ही नहीं। सत्य से भेंट होती है पहली बार जब दरबार लोग आते हैं। आप भी पहली बार आए, तमाम संशय रहते हैं मन में, कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा। जैसे ही बाबा माँ से जुड़ते हैं सब गंदगी गायब। नहीं तो बहुत से लोग तो दरबार आकर के भाग जाते हैं, रुकते नहीं। सभी मजहब धर्म के लोग, पंथ के लोग दरबार में आते हैं और सभी आस्था, विश्वास, श्रद्धा के कारण, अपने ही प्रार्थना और संकल्प के कारण फटाफट सब गंदगी से मुक्त हो जाते हैं और स्वस्थ होते हैं। तो ऐसा ही एक शब्द है जिसका नाम है तंत्र।
यह शब्द जिस किसी भी शब्द के साथ जुड़ जाता है वहां व्यवस्था दिखाई देने लगती है। जैसे ये तंत्र जुड़ेगा, राजतंत्र दिख जाएगा, कोई राजा का यहाँ पे शासन है। प्रजातंत्र मतलब प्रजा का शासन है। लोकतंत्र लोकशाही है। तो तंत्र जिसके साथ जुड़ता है वहां एक व्यवस्था दिखाई देने लगती है। तंत्र से आप सिर्फ अच्छे होते हैं और अच्छे कर सकते हैं दूसरों को, क्योंकि व्यवस्था है वो। तंत्र शब्द का अर्थ ही व्यवस्था है। व्यवस्था को समझना, इस प्रकृति की व्यवस्था को समझना ही तंत्र है, और समझ करके उस व्यवस्था के अनुरूप जीना, यही सुख देता है।